हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपन होना जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 16 ओपन हुआ था और 18 फेब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 23 फेब का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 205 टू 216 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है। और इशू साइज है 49 करोड़ का। 22.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 फेब का 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। और यहाँ पे कंपनी रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए गाइस देखिए, रिटेल में तो आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो और 2 ही लॉट आपको अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई में या बिग एचएनआई में अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी में, तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस नहीं होंगे। एंकर से 13.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यूआईबी और एचएनआई से, हाँ रिटेल में अंडर सब्सक्राइब, बट बाकी क्यूआईबी एचएनआई से अच्छी सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 4.96 टाइम सब्सक्राइब है। 4.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 21.3 लाख शेयर्स बेट किया, 46 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.23 टाइम सब्सक्राइब है। 2.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.6 लाख शेयर्स बीट किया, 5.7 करोड़ का। और सेम स्मॉल एचएनआई भी सब्सक्राइब किया 1.24 टाइम का। 1.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.9 करोड़ का। रिटेल में ओनली 82% अंडर सब्सक्राइब है। 6.2 लाख शेयर्स बीट किया, 13.3 करोड़ का। यहाँ पे क्यूआईबी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब है, रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 2.1 टाइम का। 31.5 लाख शेयर्स वेट किया, 68 करोड़ का। 646 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि गाइज ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। वो भी इसलिए क्योंकि क्यूआईबी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे ना, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का। हाँ, जीएमपी इसका 4 मैक्सिमम 6 रुपीज पे आया था, लेकिन उसके बाद जीएमपी लगातार गिरावट और पूरी तरह से भी 0 रुपीज पे देखने को मिल रहा है। जिसके अकॉर्डिंग कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू कर सकता है या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, उस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, जो कि कंपनी गारमेंट डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के बिजनेस में इंगेज है। और ये फुल कंपनी का फुल सर्विस गारमेंट मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो कि कंपनी का अगर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, फोकस कर रहा है फास्ट मूविंग हाई क्वालिटी एप्पल को ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए प्रोड्यूस करना। और कंपनी जो है सपोर्ट सर्विसेज भी ऑफर करती है, जैसे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, रिटर्न हैंडलिंग, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, मल्टी चैनल सेल्स सपोर्ट और ऑर्डर एनोमैली डिटेक्शन। और आउटराइट सेल्स ऑफ गारमेंट है इसका बिजनेस मॉडल। और पीपीएमपी मॉडल, जो कि प्योर प्ले मार्केट प्लेस। और डायरेक्ट सेल, जो कि खुद के ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग सेल करती है। लगभग ये कंपनी जो है वेयर हाउस गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक में है। और मुंबई में इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसका मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3 लाख गारमेंट्स का। तो गाइस ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल देखिएगा तो 25 में 85.5 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 47.3 करोड़ का रेवेन्यू, 6.8 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन कंपनी का या बॉटम लाइन दोनों इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया था, लेकिन उसके बाद प्री आईपीओ पीरियड हुआ, जो कि 25 फाइनेंशियल में अगर देखिएगा तो बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और इसी पे सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ ना, ये बॉटम लाइन है। टॉप लाइन तो ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, जो कि सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है गाइस। अगर देखा जाए तो कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि इन्फ्लेटेड डेटा अपीयर कर रहा है, जिससे फैंसी वैल्यूएशंस के लिए एक दिखावा देखने को, शो स्टेज करता हुआ देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में आरओई 34.5, आरओएनडब्ल्यू 28.7, आरओसी 19 और पीएटी 14.3, एबिटा मार्जिन 19.6% का, डेट टू इक्विटी 1.04 टाइम का, पी रेशियो 16 टाइम का, मार्केट कैप 97.15% का, मार्केट का प्रोमोटर होल्डिंग है 97.15% का, मार्केट कैप 169.5 करोड़ का किया जा रहा है, और पीबी रेशियो 7.6 टाइम का। तो गाइस अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, ओवरली बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग।
अगर हम देखेंगे तो। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी का, अगर हम इसके गारमेंट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी इंगेज है। और इसलिए guys, लेकिन इसके बाद बावजूद स्मॉल आईपीओ है, जो कि स्मॉल कंपनी है, जो कि पोस्ट आईपीओ इक्विटी बेस इंडिकेट कर रहा है कि माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो बैंक ओवरसीज और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी है, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। गाइस स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो गारमेंट्स एप्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, जो कि कोर कंज्यूमर फैशन और यूटिलिटी नीड्स को कैटर कर रही है। और कंपनी जो एसेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो कि एप्पल डिमांड अभी भी स्टेडी देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक साइकिल्स में। और पॉसिबिलिटी है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस का, जैसे कैजुअल वेयर, फॉर्मल यूनिफॉर्म्स, वर्क वेयर। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कारण गाइस जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेगा, और रिस्पॉन्सिवनेस जो है मार्केट ट्रेंड्स पर इसको इंप्रूव कर सकती है। लोकल और रीजनल प्रेजेंस के कारण गाइस लॉयल कस्टमर बेस भी कुछ ज्योग्राफीज में, की ज्योग्राफीज में, मेन ज्योग्राफीज में बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत छोटा है एस्टैब्लिश्ड एप्पल ब्रांड और नेशनल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के कंपैरिजन में। मार्जिन्स भी बहुत ही कम है इंटेंस कंपटीशन और प्राइस सेंसिटिविटी के कारण फैशन और एप्पल सेगमेंट में। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, क्यों? क्योंकि फैब्रिक्स, ट्रिम्स, फिनिश्ड गुड्स और रिटेलर रिसीवेबल्स के इन्वेंट्री, इन सभी के कारण गाइस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है बहुत ज्यादा। ब्रांड विजिबिलिटी भी लिमिटेड है अगर हम कोर रीजनल मार्केट से अब बाहर देखें तो, जिससे एक्सपेंशन पेस को अफेक्ट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ये डिस्पोजेबल इनकम्स का ग्रो कर रही है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी राइज हो रहा है एप्पल और फैशन ब्रांड्स पर। और ई कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेल चैनल्स में एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे ब्रॉडर मार्केट्स को कैप्चर कर सके। पोटेंशियल है कंपनी प्रीमियम और ब्रांडेड डिजाइनर गारमेंट्स में, जो कि हायर मार्जिन के साथ साथ इसमें एंटर करने का पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है अलग अलग मार्केट्स में, क्योंकि इंडियन मेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स का जो डिमांड है बहुत तेजी से राइज हो रहा है। और टाइप्स किया है इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ, जैसे यूनिफॉर्म्स, कॉर्पोरेट एपरल, जिससे रेकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी कर सकता है, रेकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है कंपनी को। थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है नेशनल इंटरनेशनल एप्पल ब्रांड्स, फास्ट फैशन लेबल्स और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन से। वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है रॉ मटेरियल प्राइस में, जो कि फैब्रिक्स और ट्रिम्स में, जिससे और लेबर कॉस्ट फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, जिससे मार्जिन को प्रेशराइज कर सकती है। और यहाँ पे अगर देखें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है एप्पल और नॉन एसेंशियल फैशन आइटम्स पर, इसको रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस चेंज अगर होता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पॉलिसीज में, तो गाइस कॉस्ट को अफेक्ट कर सकता है, और मार्केट को एक्सेस करने का भी, जो एक्सेस कर रहा है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे फाइनल डिसीजन, मतलब अगर देखें तो लार्ज नेशनल कंपनी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही स्मॉलर है, लेकिन रीजनली फोकस्ड बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाई कर रहा है कस्टमाइज्ड गारमेंट्स और लोकल मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस पर। स्किल और ब्रॉड ब्रांड रिकॉग्निशन के ऊपर नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी छोटी है इसके वजह से। और वह मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, डिजाइन, रेलिवेंस और डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर compete कर रहा है। लेकिन सक्सेस पूरी तरह से डिपेंड करता है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और ब्रांड पोजिशनिंग पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर गुड्स, एपरल सेक्टर प्ले टाइड है क्लॉथिंग डिमांड और फैशन ट्रेंड्स पर। ग्रोथ पोटेंशियल एग्जिस्ट तभी करेगा अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करेगा, ब्रांडिंग को स्ट्रेंथन करेगा और कॉस्ट एफिशिएंसीज को इंप्रूव करेगा सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर के में होने के बावजूद। तभी गाइज कंपनी जो है बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए गाइज देखिए कंपनी थोड़ा रिस्की आईपीओ, तो अगर आप रिस्क तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।